अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डी अमीन। मैं दिलदार अमीन हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस की लाजर बेंच ने समाअत की। 6 जजेस के खत के हवाले से जो नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उनके हवाले से जो समाअत हुई है उनके ऊपर आज बात करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो रिश्ता है हमारे आपके साथ वो कायम रहे और बरकरार रहे और सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो बात करेंगे समाअत थी। आज बहुत अहम समाअत थी, बहुत इम्पोर्टेंट समाअत थी, क्योंकि यही वो समाअत थी जो पाकिस्तान के अदलिया को आज़ाद करने वाली समाअत थी। जो पाकिस्तान की लोग इस समाअत को देख रहे थे कि ये बहुत अहम समाअत थी, पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम समाअत थी, क्योंकि पाकिस्तानियों का जो निज़ाम है, अदल का निज़ाम है, उसके ऊपर हमला किया गया था, उसके ऊपर काबिज होने की कोशिश की थी। तो पाकिस्तानी इस समाअत को बड़े संजीदगी से देख रहे थे। लेकिन ये समाअत जो हुआ, ये इसको समाअत कहना गलत होगा। ये एक तकरीर थी, एक अपने आप को शो करने की कोशिश की गई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं तो 1 घंटा 10 मिनट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कंटिन्यू बोलते रहे और किसी को बोलने का मौका नहीं दिया, और वो सफाइयां देते रहे कि हमने क्यों सबसे पहले मुलाकात की वजीर आजम पाकिस्तान से, हमने ये एक्शन लिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सोशल मीडिया के ऊपर उसने बात की, यानी केस से नजरें चुराते रहे चीफ जस्टिस। और आज छा गए, अतर मिनल्ला साहब जो है वो आज छा गए और उसने डायरेक्ट कह दिया कि हमें कबूल करना होगा कि जो चीफ जस्टिस कह रहा है कि अदालतों में जो है वो उस पे ऊपर फैसलों को तब्दील नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर दबाव नहीं है अदालतों के ऊपर मेरे दौर में। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने खुल के कह दिया, एक दफा डांटा, मतलब उसको रोका भी जस्टिस साहब ने, लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने अपनी बात मुकम्मल करी। उसने कहा कि हम मानते हैं, हमें मानना पड़ेगा कि आप आज भी अदालतों पर दबाव है, अदालतों के फैसलों को तब्दील करने की कोशिश करते हैं, अदालतों को ट्रीट किया जाता है, अदालतों के बच्चों को उनको परेशानी होती है, उनकी फैमिलीज को परेशानी होती है। तो अतर मिनल्ला साहब ने जो है आज वो एक तपाचा मारा चीफ जस्टिस के बयान के ऊपर, इमरान खान की बयान की जो है उसने तर्जुमानी की, उसकी बयान को सच साबित किया कि इमरान खान कहते हैं जजेस के खिलाफ, के जज कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव है, हमारे पर वो दबाव है जो हमने कभी बर्दाश्त पहले नहीं देखा था। इस तरह जो फैसले हैं वो दबाव में किए जा रहे हैं। तो आज अतर मिनल्ला साहब जो है वो चाह गए हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी की। मैं अगर बात करूं तो जस्टिस काजी पाइज ईसा साहब ने वो अपने ज़ात से नहीं निकले, वो अपने ज़ात के हवाले से बोलते जाते हैं। यानी ये केस था पाकिस्तान की अदालतों का, ये केस था इंसाफ की अ, इंसाफ के तकाजों को पूरा करने का, ये केस था इंसाफ को आज़ाद करने का, ये केस था कि पाकिस्तान में जुडिशरी आज़ादी से काम करने का। ये जुडिशरी को आज़ादी से रोकने वाली जो फैसला साज है, जो ताकतवर है, जो धमकियां देते हैं जजेस को, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनके फैसलों पे हावी होते हैं, उनको फैसलों को तब्दील कर लेते हैं, ये उनको रोकने की केस था। लेकिन जस्टिस साहब जो है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बड़े मोअज़्ज़ज़ है पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तान की इस बड़ी अदालत का वो हेड है। वो अपने ज़ात से ना निकले, वो अपनी ज़ात की बातों में ऐसे उलझे कि 1 घंटा 10 मिनट तक वो बोलते रहे। और सबसे बड़ी बात, वो जनाब अटॉर्नी जनरल को उतना ज्यादा मौका देते रहे, वो खुद बोलते रहे और साथ में अटॉर्नी जनरल को बोलते, बाकी तो बेचारे वो देखते रहे कि हमें कब मौका मिलेगा कि हम एक दो लफ्ज भी बोले, और साथ में जो बोले उनको भी रोकने की कोशिश करते रहे और उनको रोकने की बार बार उनको टोकने की कोशिश करते रहे। लेकिन माशाल्लाह अतर मिल्ला साहब ने वो खुल के बोले और उसने जो बात की वो पाकिस्तानियों के दिल पे लगी। तो ये जो सूरत हाल थी आज सुप्रीम कोर्ट में, एक अफसोसनाक ये है समात थी। ये जो पाकिस्तानी तसव्वुर कर रहे थे, ये जितना एक बड़ा केस था, इसके ऊपर जो पाकिस्तानी सोच रहे थे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये समात एक मजाक बन के रह गया। ये समात उस तरह नहीं हुई जिस तरह पाकिस्तानी और एक लंबी तारीख, अगर दो से सोचा जाए तो ये डेली सुनने वाली केस है, क्योंकि इतने जितने भी फैसले हो रहे हैं अभी, उसका मतलब है कि वो दबाव में हो रहे हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट को भी इसके खतूत मिले धमकियां मेज, और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी मिल गए वो धमकियां मेज। तो ये ये अगर इस तरह माहौल रहा, इस तरह ये धमकी मिलती रही, आखिर रेशम है कौन? किसी को मालूम नहीं है कि रेशम कौन है जो ये इस तरह जजेस को धमकियां मेज खतूत दे रहे हैं।
हमारे एजेंसीज को भी नहीं पता, हमारे बाकी इदारों को भी नहीं पता कि रेशम कौन है। इतनी ताकतवर रेशम कैसे हो सकती है कि वो जैसे लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को उनके जजेस को भी खतूत भेज रहे हैं, धमकी अमेज खतूत भेज रहे हैं, उसमें बॉर्डर भी मौजूद है। तो ये रेशम इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? रेशम है कौन ऐसे? ये सोच और समझने वाली बात है। पाकिस्तानी बड़े मायूस हो गए इस समाज से। इतनी लंबी तारीख देना, 29 अप्रैल की तारीख देना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, और कहना है कि इसके ऊपर फिर कहेंगे कि फुल कोर्ट बेंच बनना है या नहीं बनना है। और इस फुल कोर्ट बेंच इसलिए नहीं बना कि ये जो हमारे जो जज थे वो मौजूद नहीं थे। यानी 26 मार्च को ये खत मसूल हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उससे लेकर 3 तारीख तक जज लाहौर से नहीं आ पहुंचे, कराची से नहीं पहुंचे। बहुत लंबा रास्ता है जिस पे वो पहुंच नहीं पाए थे इतनी बड़े अहम केस के ऊपर। और इस तरह काजी साहब का रवैया ये अफसोसनाक कहलाता है। पीटीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, पीटीआई की रहनुमाओं की तरफ से। पीटीआई के रहनुमाओं ने यफ्तर मुस्तरद कर दिया इस निज़ाम को और इस समात को। पीटीआई के रहनुमाओं का कहना था, रऊफ सिद्दीकी साहब का कहना था कि भाई आप चीफ जस्टिस को चाहिए कि वो इस केस से अलग हो जाए, क्योंकि इस केस को मुतनाज़ा बना चुके हैं। वो पहले वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिले, क्योंकि इस खतूत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम भी आ रहा था, इस खतूत में उसके ऊपर इल्ज़ाम भी आ रहा था और एजेंसियों के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा था। तो वो जो मिले तो उसने इस केस को जो है ये मुतनाज़ा बना दिया है। चीफ जस्टिस को चाहिए कि इस केस से साइड हो जाए, इस समाज से और इस केस के बेंच से अलग हो जाए, क्योंकि ये जो केस है, ये जो बेंच है, ये चीफ जस्टिस की निगरानी में जो चलेगा ये मुतनाज़ा होगा। सोचने वाली बात है कि जिस तरह इस केस की हेयरिंग की गई, जिस तरह इसको बाकी लोगों को बोलने नहीं दिया गया और जिस तरह काजी साहब अपने आप में बोलते रहे, अपने अना के अंदर बोलते रहे, ये एक बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर है पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए है कि पाकिस्तानी अवाम समझती थी कि ये एक बहुत अहम केस है, क्योंकि हमारे इंसाफ के इदारों के मौजूद चीफ जस्टिस को धमकी दी जा रही है, उनके फैसलों को तब्दील किया जा रहा है। तो ये जो केस है इसके ऊपर बहुत बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं, एक काजी साहब जो है वो अपने अंदर ही रहते रहे। काजी साहब ने सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तनकीद की और उसने कहा कि मेरे बेगम के खिलाफ गलत खबरें चलाई गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। इस केस में अटॉर्नी जनरल साहब को ज्यादा मौका दिया गया। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वजीर आजम साहब पाकिस्तान से आपकी ख्वाहिश के ऊपर मुलाकात हुई, आपने कहा, तो हमने जब वजीर आजम साहब को कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिलना चाहते हैं, तो उसने कहा कोई भी वो देर ना लगाए, उनको मुलाकात के लिए आ सकते हैं, उनके साथ मुलाकात सबसे पहले ज़रूरी है। तो आपके ख्वाहिश के ऊपर हमने मुलाकात की चीफ जस्टिस ऑफ वजीर आजम पाकिस्तान से, और आप ही ने नाम दिए थे जो कमीशन बनाने थे, वो आपने 2 नाम दिए थे, जिस पर हमने एक नाम को सिलेक्शन कर दिया। तो जस्टिस साहब को वो जो तासुर था कि आप मुलाकात जो हुई थी और जो नाम है वो हुकूमत ने दिए थे, लेकिन वो नाम जो है वो कमीशन के नाम जो है वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे। और जस्टिस साहब कह रहे थे कि सोशल मीडिया जो है वो गलत खबरें फैला रही है और धमकियां दे रही है और लोगों की इज्जत को उछाल रही है। ये जो जिलानी साहब है ये सोशल मीडिया की वजह से इनकार कर गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिलानी साहब ने कानून, आइन और उसकी रूल के मुताबिक वो खत की जवाब दिया जो उनको कमीशन की ऑफर की गई थी। तो उन्होंने कहा था कि ये जो रूल है, जो अपनी रेगुलेशन है, जो 209 है, वो आर्टिकल हमें कहता है कि ये केस जो है, ये केस अदालतों के दायरे इख्तियार से नहीं है। ये जो 209 के तहत मुझे कमीशन बनाने का कहा जा रहा है, वो 209 जो है वो कंडेम करता है जजेस के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर कंडेम करता है। लेकिन ये जो केस है ये इस नौयत का नहीं है, ये हमारे इस 209 के इख्तियारात से अलग है। तो उसने जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो बात है जो सोशल मीडिया के ऊपर वो करना चाहता है, वो तो उसी टाइम उसने उस खत में जो है उनको झूठा कहला दिया था। लेकिन जस्टिस साहब जो है वो इख्तियार के मालिक है, अदालतों के मालिक है। अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है।
वो जो कहते हैं वो सुना जाता है और किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहा है। ये रवैया जो है सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तानी कौम ने कभी नहीं देखा था। पाकिस्तानी कौम ने कभी ये जो इन कैमरा इजलासेस हो रहे हैं, ये पाकिस्तानियों के लिए एक नई बात थी और ये खुशी वाली बात थी। पाकिस्तानी तसव्वुर कर रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये जो हुक्म जारी किया है कि इन कैमरा इजलास होंगे, सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग है वो इन कैमरा दिखाए जाएंगी। लेकिन ये रवैया और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का ये वकीलों के साथ ये रवैया और उनकी जो समाअत के दौरान ज्यादा बोलना और ज्यादा इनके ऊपर बात करना बिला वजह, अपने अना को अपने अपने आप को आगे लेके आना, ये पाकिस्तानियों के लिए एक मजाक रह गया है। तो बात जारी रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। ये अब 29 अप्रैल को जो है इसकी समाअत होगी और शायद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसके ऊपर शायद हम फुल कोर्ट बेंच बनाएं। तो फुल कोर्ट बेंच की पीटीआई की तरफ से भी इसकी डिमांड है, वकीलों की तरफ से भी फुल कोर्ट बेंच की डिमांड है। तो अगर फुल कोर्ट बेंच बनता है, इनकी सरबराही काजी फाइज जैसा कर सकते हैं, तो उससे फिर क्या होगा ये पाकिस्तानी कौम जो है वो देखे। इतनी लंबी तारीख इस केस में बहुत एक अजीब सी सूरत हाल का सामना हो रहा है, क्योंकि इतनी लंबी तारीख होनी नहीं चाहती इस केस में। क्योंकि ये जो केस है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। ये इसके इतने अरसे में जो फैसले हैं, जो धमकियां अभी भी मिल रही है, जो खत मौसूल हुए लाहौर और सुप्रीम कोर्ट को भी, तो ये इस धमकियों को किस तरह रोका जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इतनी लंबी तारीख, इसको तो दिन बाई दिन इसको सुनना चाहिए था, इस केस को इसको निपटाना जरूरी था। क्योंकि यही मौका है कि पाकिस्तानी अदलिया के निज़ाम से उन ताकतवर लोगों को दूर किया जाए, उनको उनके जो इख्तियारात हैं उनको तोड़ा जाए, उनकी जो ताकत के नशे में वो जो फैसले तब्दील करते हैं उनको रोका जाए। लेकिन अफसोस कि जस्टिस काजी ईसा जो है उसने इस केस की जो अहमियत है उनकी अहमियत को कमज़ोर करने की कोशिश की इस केस में। तनकीद नहीं हो रही है, पाकिस्तानियों के जो दिल की आवाज़ है वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे। जुड़े हैं चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखना। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह।